हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो सब अच्छे होंगे। टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3 ऑफ क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स। ओके, सबसे पहले एक रिजल्ट देख लेते हैं कि अगर p कोई प्राइम नंबर है, इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर एंड इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर p कोई प्राइम नंबर है और p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, दिस इम्प्लाइज तो p a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर कोई प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा, जहाँ पर ये क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, क्लियर। अब आता है फर्स्ट सम। क्या बोल रहा है फर्स्ट सम? प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि √5 इरेशनल नंबर है। हम सपोज कर लेते हैं क्या, लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। सपोज कर लिया √5 क्या है, रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये किस टाइप का होगा? ठीक है, रैशनल नंबर किस टाइप का होता है? अगर रैशनल नंबर है तो इसका मतलब यहाँ पर हमें दो इंटीजर्स मिलेंगे, देयरफॉर वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स। हमें दो इंटीजर्स मिलेंगे a एंड b, सच दैट क्या हो, √5 इज इक्वल टू a बाई बी, क्योंकि रैशनल नंबर तो इसी टाइप का होता है ना, a बाई बी टाइप का। तो हमें a और b दो इंटीजर्स मिलेंगे सच दैट √5 को हम राइट कर पाएंगे a बाई बी में, और a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। ठीक है, नहीं होना चाहिए ना, रैशनल नंबर तभी होंगे। पर अगर इसका कोई और कॉमन फैक्टर होता है 1 के अलावा, तो हम क्या करेंगे, उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे a को भी और b को भी। मान लीजिए ये है 10, ये है 15। ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर a 10 है, b 15 है, तो 10 बाई 15 है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर 5 हो जाएगा। अगर कोई नंबर है 10 बाई 15, इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 5, तो मैं दोनों को 5 से डिवाइड कर दूँ, ये बनेगा 2, ये बनेगा 3, तो ये 2/3 आ गया ना। तो मैं a और b को 2 और 3 लूँगी, 10 और 15 नहीं लूँगी। तो इसी टाइप से लेना है कि वो डिवाइड ना हो, फिर से उनका जीसीडी क्या हो जाए, 1। ठीक है, तभी वो रैशनल नंबर ही है। समझ में आई बात? चलो लिख लेते हैं फिर भी। लेट कर लिया a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर। ये तो एग्जाम्पल था, ये राइट मत करना। Let a and b have a common factor other than 1। 1 के अलावा मान लिया इनका कोई और कॉमन फैक्टर है। अगर है तो हम क्या करेंगे, then we can divide them by कॉमन फैक्टर। तब हम उसे उन कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे और फिर हम अज्यूम कर लेंगे क्या, डिवाइड करने के बाद तो वो बन जाएगा ना। देन वी कैन एज्यूम दैट a एंड b आर को-प्राइम। तब तो a और b क्या हो जाएंगे, को-प्राइम, मतलब इनका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, यही बात बताई ना मैंने कि अगर उनमें कॉमन फैक्टर कुछ आ रहा है तो हम उसे डिवाइड कर देंगे, तो उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 बनेगा, वो को-प्राइम हो जाएंगे। क्लियर। अब देखिए इस इक्वेशन से, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, √5b। ठीक है, अब दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दूं मैं अगर, तो ये बनेगा a स्क्वेयर, ये बनेगा √5b होल स्क्वेयर। तो अब इसका स्क्वेयर करते हैं हम, तो क्या बनेगा, 5b स्क्वेयर। ठीक है, इसका मतलब a स्क्वेयर बाय 5 क्या बनेगा, b स्क्वेयर। a स्क्वेयर बाय 5 क्या बन रहा है, b स्क्वेयर। मतलब 5 इज डिविजिबल, 5 डिवाइड कर रहे हैं ना, a स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5, 5 डिवाइड कर रहा है a स्क्वेयर को। ठीक है, समझ में आया? तो मैं क्या लिख सकती हूँ, देयरफॉर a स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5
ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ये वाला रिजल्ट क्या बोलता है, अगर प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। मीन्स ए स्क्वायर अगर डिविजिबल बाय 5 है तो ए भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 5। तो मैं क्या राइट कर सकती हूँ, तो ए को इस टाइप से राइट कर सकती हूँ ना, 5 इंटू समथिंग टाइप का, क्योंकि ए 5 से डिविजिबल है। 5 के टाइप का राइट कर दिया, वेयर के इज एन इंटीजर, जेड होता है इंटीजर, के बिलोंग्स टू जेड मीन्स के क्या है, कोई इंटीजर। ठीक है, अब ए की वैल्यू आ गई 5 की, यहाँ पे मैं वापस से पुट कर दूं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी स्क्वायर था, यही था ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू था 5 बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 5 के इज इक्वल टू 5 बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बनेगा, 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज 5 के स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। 5 से डिवाइड हो गया ना, इसका मतलब हो गया बी स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, क्योंकि के स्क्वायर कोई इंटीजर है, और ये बन गया बी स्क्वायर बाय 5। तो बी स्क्वायर भी डिविजिबल होगा 5 से, देयरफॉर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर बी स्क्वायर डिविजिबल है तो दिस इम्प्लाइज बी भी क्या होगा, डिविजिबल होगा किससे, 5 से। अब देखिए ए भी डिविजिबल है 5 से, बी भी डिविजिबल है 5 से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए एंड बी हैज अ कॉमन फैक्टर, हैव अ कॉमन फैक्टर। दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया क्या, 5। देयरफॉर ये दोनों कोप्राइम नहीं रहे, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमने क्या एज्यूम किया था, ए एंड बी आर कोप्राइम। तो लिख देंगे विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। Therefore, our supposition is wrong. Hence, root 5 is irrational. ठीक है, हम क्या मान के चले थे, हम मान के चले थे रूट 5 क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो हम उसे ए बाई बी टाइप का लिखेंगे, ए बाई बी टाइप का लिखेंगे। अगर ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा, तो हम क्या करेंगे, उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद ए और बी क्या हो जाएंगे, को प्राइम। तो ए और बी हम क्या लेके चल रहे हैं, को प्राइम है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब ए इज इक्वल टू यहाँ से बन रहा है रूट 5 भी, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दी। स्क्वेयरिंग करने के बाद हमारे पास क्या आया, ए स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल है, तो ए स्क्वेयर डिविजिबल है 5 से, ए स्क्वेयर डिविजिबल है 5 से, तो ए बी क्या होगा, डिविजिबल 5 से। ए डिविजिबल है 5 से, तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू समथिंग, 5 के लिख दिया। अब 5 के वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। पुट करने के बाद सॉल्व करके क्या आ रहा है कि बी स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है, बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो बी भी 5 से डिविजिबल है। अब ए भी 5 से डिविजिबल आ गया, बी भी 5 से डिविजिबल आ गया, तो इसका मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया 5, जो कॉन्ट्राडिक्शन है। इसका मतलब हमने सपोज किया था रैशनल, वो रॉन्ग है, तो रूट 5 क्या होगा, इरेशनल। सेकेंड सम है हमारे पास, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसके लिए भी हम वही करेंगे, लेट 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल नंबर। मान लिया कि ये क्या है, रैशनल नंबर। अब अगर ये रैशनल है तो जैसे लास्ट सम में किया था क्या, कि हमें 2 इंटीजर्स मिलेंगे, 2 इंटीजर्स मिलेंगे ना, ए एंड बी, सच दैट हम क्या राइट करेंगे, 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। तो हमें क्या होगा, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे ए और बी, सच दैट हम क्या राइट कर सकते हैं, 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी। और वही अगर ए और बी अगर इनका कोई कॉमन फैक्टर है तो हम उसे डिवाइड कर देंगे, ए और बी क्या हो जाएंगे, कोप्राइम। ठीक है, मतलब क्या है, वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम टू ईच अदर। ठीक है, वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम इंटीजर्स। ठीक है,
पहले हमने लेट कर लिया ये रैशनल है, रैशनल है तो ए बाई बी फॉर्म का होगा, जहाँ पर ए और बी क्या है, कोप्राइम नंबर्स। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। 2√5 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ए बाई बी, ये 3 यहाँ प्लस का है, वहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 है √5 के साथ, 2 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा 1/2, मल्टीप्लाई है ना, यहाँ आकर डिवाइड में हो जाएगा 1/2 ए बी माइनस 3। अब देखिए ये जो नंबर बन रहा है हमारे पास, ए और बी क्या है, इंटीजर्स हैं, तो ए बाई बी कोई रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर में से 3 माइनस करेंगे तो भी वो रैशनल रहेगा, उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो भी वो रैशनल रहेगा, राइट। समझ में आई बात क्या, कि सिंस ए एंड बी ये दोनों क्या हैं, इंटीजर्स, ए एंड बी आर इंटीजर्स, देयरफॉर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए बाई बी माइनस 3, ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, रैशनल नंबर, विल ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर। ये क्या बन रहा है, एक रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर बन जाता है तो ये इसके इक्वल है, तो देयरफॉर √5 भी क्या होगा, रैशनल। ठीक है, अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल है। पर लास्ट सम में हमने क्या प्रूफ किया था कि √5 इरैशनल है, तो ये उसके एक कॉन्ट्राडिक्शन होगी ना, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that √5 is irrational. इसने इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि √5 क्या है, इरैशनल। ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट सब में प्रूफ किया √5 क्या है, वो इरैशनल है ना, पर यहाँ रैशनल आ गया, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। ठीक है, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड हैंस लिख लेंगे ना, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग हैंस 3 + 2√5 इज इरैशनल। यही हमें प्रूफ करना था। आया समझ में। देखिए हमने पहले क्या लेट किया, 3 + 2√5 क्या है, रैशनल है। रैशनल है तो वो ए बाई बी टाइप का होगा, जहाँ पर ए और बी दोनों क्या है, कोप्राइम इंटीजर्स। ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कोप्राइम है, यही तो कॉन्ट्रडिक्शन दिखाएगा। तो अब यहाँ इसे सॉल्व करेंगे, 3 यहाँ प्लस का है, वहाँ जाकर माइनस का हो गया, और ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाकर डिवाइड में हो गया। अब ए बाई बी हमने क्या लिया था, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर में से 3 माइनस करेंगे तो भी रैशनल रहेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो भी रैशनल रहेगा, मीन्स ये नंबर क्या है, रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है तो ये इसके इक्वल है, तो ये भी रैशनल नंबर होगा। ये रैशनल नंबर आ गया, पर ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, ये तो इरैशनल नंबर है, हमने प्रूव किया लास्ट सम में, तो इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। क्या लेट किया था हमने, लेट किया था 3 + 2√5 इज रैशनल, तो इससे ये कॉन्ट्राडिक्शन है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इरैशनल। ओके, अब थर्ड सम आप ट्राई कीजिएगा, उसके बाद हम करेंगे। ओके, थैंक यू।